उस रात दरियापुर गांव में हर कोई सो रहा था, लेकिन सैमा की चीख ने पूरे माहौल को हिला दिया। 18 साल की मासूम लड़की जमीन पर तड़प रही थी। उसका पेट किसी 9 महीने की गर्भवती औरत की तरह फूला हुआ था, जबकि अभी 2 हफ्ते पहले ही सबने उसे खेतों में हंसते खेलते देखा था। किसी को समझ नहीं आया कि यह सब अचानक कैसे हुआ। गांव वाले इकट्ठा होकर खड़े थे। औरतें डर के मारे अपने मुंह ढक रही थीं। बच्चे अपने बाप की धोती पकड़कर सहमे खड़े थे। तभी एक बूढ़े मौलवी ने कांपती आवाज में कहा, ये इंसानी बच्चा नहीं, जिन्नात का नतीजा है। और बस यहीं से दरियापुर गांव की सबसे भयानक दास्तान शुरू होती है। दरियापुर, ये नाम सुनते ही आसपास के गांवों के लोग सहम जाते थे। कहा जाता था कि इस गांव पर सदियों से जिन्नात का साया है। रात को अक्सर पीपल के पेड़ के नीचे अजीब आवाजें आती, कभी रोने की, कभी हंसने की। कई बार राहगीर बताते कि उन्हें कोई काली परछाई पीछा करती दिखी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। इस गांव में ज्यादातर लोग खेती बाड़ी करते थे। छोटे छोटे घर, मिट्टी की दीवारें और बीच में एक बड़ा कुआं जिसे लोग भूत वाला कुआं कहते थे। कहा जाता था कि इस कुएं में एक जिन रहता है जो किसी भी लड़की पर अपना साया डाल सकता है। लेकिन इन सब बातों को सैमा कभी गंभीरता से नहीं लेती थी। सैमा 18 साल की थी, गोरा चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान। उसकी जिंदगी सादगी से भरी थी। सुबह उठकर घर का काम करना, माँ की मदद करना और फिर खेतों में जाना। गांव की औरतें अक्सर कहती, अल्लाह ने अगर इसे शहर में पैदा किया होता तो बड़ी हूर बनती। लेकिन सैमा को इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं था। उसका सपना बस इतना था कि अच्छे घर में निकाह हो जाए और वह खुशहाल जिंदगी बिताए। कुछ दिनों से सैमा को अपने कमरे में अजीब आवाजें सुनाई देने लगी थी। कभी ऐसा लगता कि कोई उसके कान में फुसफुसा रहा है, सैमा, तू मेरी है। वह डरकर चारों तरफ देखती, लेकिन कोई नहीं होता। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक उसे लगा जैसे उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। हवा का तेज झोंका अंदर आया और दिए की लौ बुझ गई। अंधेरे में उसे लगा कि कोई परछाई दरवाजे के पास खड़ी है। वह कांप गई और धीरे धीरे अपने बिस्तर में दुबक गई। सुबह जब उठी तो उसकी माँ ने देखा कि सैमा के हाथ पर अजीब सी नीली चोट के निशान है। ये कैसे हुआ? माँ ने पूछा। सैमा कुछ नहीं बोली, बस चुप रही। एक शाम सैमा खेत की तरफ अकेली जा रही थी। आसमान में सूरज ढल रहा था और खेतों में परिंदे लौट रहे थे। अचानक उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कौन है? उसने पलट कर कहा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह तेज कदमों से चलने लगी। तभी हवा में एक अजीब सी खुशबू फैली, जैसे किसी ने अत्तर छिड़क दिया हो। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। अचानक उसके सामने एक लंबा खूबसूरत नौजवान खड़ा था। उसके चेहरे पर अजीब चमक थी, लेकिन आंखें लाल थीं। तुम कौन हो? सैमा ने कांपती आवाज में पूछा। वह मुस्कुराया और बोला, मैं वह हूं जो तुझे बचपन से देख रहा हूं। अब तू जवान हो गई है, अब तू मेरी है। सैमा चीख पड़ी और भागने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह नौजवान आगे बढ़ा, उसके कान के पास झुककर बोला, तेरे नसीब में मैं लिखा हूं सैमा, अब तेरे गर्भ में मेरा बीज पल रहा है। उस दिन के बाद से सैमा की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस रात के बाद से सैमा की जिंदगी बदल गई। अब उसे बार बार वही परछाई नजर आने लगी, कभी आईने में, कभी कुएं के पास, कभी खेतों में। रात को जब सब सो जाते तो उसके कान में फुसफुसाहट गूंजती, तू मेरी है सैमा, अब तुझसे कोई मुझे अलग नहीं कर सकता। सैमा डर से कांप उठती। वह अपनी माँ के पास जाकर लेट जाती, लेकिन उसके मन में अजीब बेचैनी बनी रहती। धीरे धीरे उसके शरीर में भी बदलाव आने लगे। वह अक्सर थकी थकी रहती, चेहरा पीला पड़ गया। और सबसे अजीब बात, उसका पेट हल्का हल्का फूलने लगा। माँ ने देखा तो पूछा, बेटी तेरा हाल क्यों बिगड़ रहा है? तूने खाना कम कर दिया है क्या? सैमा चुप रही। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। गांव की औरतों ने सैमा में बदलाव देख लिया। वे कुएं के पास खड़ी होकर फुसफुसाने लगी, लगता है इस पर जिन का साया है। हाँ बहन, सुना है रात को इसे चीखते सुना गया। अरे इसका पेट देखो, कहीं जिन ने इसे गर्भवती तो नहीं कर दिया? धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने उसके घर आना जाना कम कर दिया। बच्चे जब उसे देखते तो डरकर भाग जाते। गांव के मौलवी साहब अब्दुल रहमान बहुत बुजुर्ग थे। उन्होंने जब यह खबर सुनी तो सैमा के घर पहुंचे। उन्होंने उसकी आंखों में देखा, फिर कुरान शरीफ की आयतें पढ़कर उसके सिर पर दम किया। अचानक सैमा चीख पड़ी और उसकी आवाज बदल गई।
मौलवी, तुझे नहीं पता, यह लड़की मेरी है। इसका जिस्म भी, इसकी रूह भी। पूरा घर सन्न रह गया। मौलवी ने कांपते हाथों से तस्बीह पकड़ी और जोर से आयत पढ़ी। सैमा जमीन पर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। मौलवी ने उसकी मां से कहा, यह मामूली मामला नहीं है, इस पर कबीले का जिन सवार है, अब इसे छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। उस रात सैमा सपने में वही नौजवान आया। वह उसके सामने खड़ा था, लेकिन इस बार और भी डरावना। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसने कहा, तूने मौलवी को बुलाया? मैं तुझे चेतावनी देता हूं, अगर किसी ने मुझे तुझसे अलग करने की कोशिश की तो मैं पूरे गांव को तबाह कर दूंगा। सैमा डर के मारे कांप उठी। उसने रोते हुए कहा, मुझसे क्या चाहता है तू? जिन्न हंस पड़ा, तेरे भीतर मेरा बीज पल रहा है, जल्द ही तुझे समझ आएगा कि तू अब इंसानों की तरह नहीं रही। धीरे धीरे सैमा की हालत बिगड़ती गई। उसकी मां रो रो कर बेजार हो गई। पड़ोसी और रिश्तेदार अब उनके घर आना बंद कर चुके थे। गांव के लोग कहते हैं, ये तो अल्लाह का गजब है, जिन इसे ले जाएगा। ऐसी लड़की अपशकुन होती है। सैमा का दिल टूटने लगा। वह अपने कमरे में अकेली बैठकर रोती और अल्लाह से दुआ करती, या अल्लाह, मुझे इस अजाब से बचा ले। लेकिन हर दुआ के बाद वही आवाज आती, तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा सैमा। अब हर रात सैमा को भयानक सपने आने लगे। कभी वह देखती कि वह एक सुनसान कब्रिस्तान में खड़ी है, जहां चारों तरफ जिन्नात हंस रहे हैं। कभी लगता कि कोई उसे घसीटकर कुएं के अंदर ले जा रहा है। कभी अचानक पेट में तेज दर्द उठता और वह चिल्ला पड़ती। एक रात उसने सपने में देखा कि उसका पेट और बड़ा हो गया है और उसके भीतर से किसी बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। वह चीखते हुए उठ बैठी। मां ने दौड़कर उसे संभाला, लेकिन उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था। गांव वाले अब सैमा और उसके परिवार से नफरत करने लगे थे। लोगों ने पानी तक देने से इनकार कर दिया। औरतें कहती, अगर हमारी बेटियों पर भी इसका असर हो गया तो? उसका पेट अब ऐसे लगने लगा था जैसे वह सचमुच गर्भवती हो। मां ने रोते रोते फिर से मौलवी साहब को बुलाया। वे कुछ और बुजुर्गों के साथ आए। उन्होंने कमरे में कुरान की तिलावत शुरू की। जैसे ही आयतें पढ़ी गईं, सैमा का शरीर कांपने लगा। उसकी आवाज अचानक बदल गई। रुक जाओ मौलवी, ये लड़की अब मेरी है। अगर आयत पढ़ी तो मैं पूरे गांव को जला दूंगा। कमरे की दीवारें हिलने लगी। दियों की लौ अपने आप बुझ गई। लोग डरकर बाहर भाग गए। मौलवी ने जोर से कहा, अल्लाह की कसम, तेरे पास कोई ताकत नहीं, निकल जा इस मासूम से। लेकिन सैमा चीखते हुए जमीन पर गिर गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और उस रात सैमा के घर की छत पर किसी ने जोर से दस्तक दी। पूरा घर हिल गया। सैमा की मां ने खिड़की से बाहर देखा तो एक लंबा साया छत पर खड़ा था। वह साया बोल रहा था, सुन लो दरियापुर वालों, ये लड़की अब मेरी है। इसके गर्भ में मेरा वारिस पल रहा है। अगर किसी ने दखल दिया तो मैं पूरे गांव को खाक कर दूंगा। यह आवाज पूरे गांव में गूंज गई। लोग डरकर अपने घरों में छिप गए। सैमा का बाप साधारण किसान था। वह जमीन पर बैठा सिर पकड़कर रो रहा था। हे अल्लाह, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मेरी बेटी पर यह अजाब क्यों? सैमा की मां बेहोश होकर गिर पड़ी। घर की हालत खंडहर जैसी हो गई। सैमा अपने कमरे में बैठी रो रही थी। वह आईने में देखती तो अपने चेहरे पर किसी औरत की शक्ल नजर आती। कभी उसके कानों में वही आवाज गूंजती, तू अब मेरी बीवी है और जल्द ही मेरे बच्चे की मां बनेगी। दिन बीतते गए और सैमा का पेट और बड़ा होता गया। गांव की औरतें अब पक्के तौर पर कहने लगीं, ये इंसानी बच्चा नहीं, ये जिन्न का है। मां ने उसे कई हकीमों और तांत्रिकों के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन हर कोई डरकर मना कर देता। कोई कहता, ये तो जिन्नात का खेल है, इंसानी इलाज से इसका कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे सैमा को भी लगने लगा कि उसके भीतर सचमुच कोई और जिंदगी पल रही है, लेकिन वो इंसानी नहीं थी। दरियापुर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग खुलेआम कहते, अगर इस लड़की को गांव में रहने दिया गया तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। ये तो जिन्ने की बीवी है, इसका बच्चा भी जिन्न का होगा। आखिरकार गांव की चौपाल में एक सभा बुलाई गई। सब लोग इकट्ठा हुए। कुछ ने कहा कि सैमा और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया जाए। कुछ औरतें तो कहने लगीं, इसे जिन्न के हवाले कर दो, नहीं तो वो पूरे गांव को तबाह कर देगा। लेकिन कुछ बुजुर्गों ने विरोध किया। ये लड़की मासूम है, ये उसकी गलती नहीं, हमें इसे बचाने की कोशिश करनी चाहिए। सभा घंटों चलती रही। मौलवी अब्दुल रहमान, जो पिछली बार बेहोश हो गए थे, अब पूरी तैयारी के साथ लौटे। उन्होंने कुरान शरीफ के कई हिस्से लिखवाकर ताबीज बनाए। उन्होंने कहा,
हिम्मत रखो, अल्लाह की मदद से यह जिन भी भाग जाएगा। लेकिन याद रखना, अगर हमारी कोशिश नाकाम रही तो जिन और भी गुस्से में आ जाएगा। सैमा की मां ने रोते हुए कहा, मौलवी साहब, मेरी बेटी को बचा लीजिए, वो तो मासूम है। मौलवी ने तस्बीह हाथ में ली और कहा, बस अल्लाह पर भरोसा रखो। रात को जब मौलवी सैमा के कमरे में आयतें पढ़ने लगे तो अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दीवारें हिलने लगी, सैमा के शरीर में कंपन होने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं। वह अचानक एक अजीब आवाज में बोली, मौलवी, तुझे चेतावनी दी थी, अब भुगत। अचानक चारों तरफ धुएं का गुबार फैल गया, खिड़कियां टूट गईं और घर के बर्तन अपने आप उड़ने लगे। गांव वाले बाहर से दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दरवाजा जैसे लोहे का हो गया था। मौलवी जोर जोर से आयतें पढ़ते रहे। उनकी आवाज गूंज रही थी, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहू अकबर। लेकिन जिन्न की ताकत बढ़ती ही जा रही थी। आखिरकार सैमा जमीन पर गिर गई और दर्द से चीख उठी। उसका पेट और जोर से फड़फड़ाने लगा, जैसे भीतर से कोई बाहर निकलना चाहता हो। अगली सुबह जब लोग घर में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि मौलवी थके हारे बैठे हैं और सैमा बेहोश पड़ी है, लेकिन उसके पेट का आकार और भी बढ़ गया था। गांव वाले और भी डर गए। अब तो बच्चे तक घर से बाहर निकलना बंद कर चुके थे। हर घर के दरवाजे पर ताले और दरवाजों पर काले धागे बंध गए। लोग कहते, अब बचने का कोई रास्ता नहीं, ये लड़की तो हमारी बर्बादी की वजह बनेगी। सैमा के पिता ने सब्र खो दिया। वह खेत के बीच जाकर फूट फूट कर रोने लगे। हे अल्लाह, तूने मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया? मैंने क्या गुनाह किया था जो मेरी बेटी को इस अजाब में डाल दिया? उनकी हालत देखकर गांव के एक बुजुर्ग पास आए और बोले, बेटा हिम्मत रखो, कभी कभी ये अल्लाह की आजमाइश होती है। लेकिन हाँ, सच ये भी है कि अगर जिन्न का वारिस पैदा हुआ तो वो पूरे गांव के लिए तबाही होगा। रात को सैमा अकेली बैठी थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह आसमान की तरफ देखती और कहती, या अल्लाह, मुझे बचा ले, मैं मासूम हूं, मुझे इस जिन्न के हवाले मत कर। लेकिन तभी कमरे में ठंडी हवा चली और वही जिन्न सामने आ गया। उसकी आंखों में अजीब चमक थी। वह मुस्कुराकर बोला, कितनी दुआएं कर ले, तुझे अल्लाह भी अब मुझसे नहीं बचा सकता। तू मेरी है और जल्द ही मेरा बच्चा तेरी कोख से जन्म लेगा। सैमा डर से कांपती रही। आखिरकार गांव के लोगों ने तय किया कि अब वे सैमा को गांव से बाहर निकाल देंगे। उन्होंने कहा, यह लड़की हमारे लिए खतरा है, अगर इसका बच्चा पैदा हुआ तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग अब भी उसके साथ खड़े थे। उन्होंने कहा, यह हमारी बेटी जैसी है, इसे ऐसे मरने के लिए अकेला कैसे छोड़ दें? गांव में दो गुट बन गए। एक चाहता था सैमा को निकाल दिया जाए, दूसरा चाहता था कि उसे बचाने की आखिरी कोशिश की जाए। गांव में टकराव की स्थिति बन गई। दिन पर दिन बीतते गए। सैमा का पेट अब इस कदर बड़ा हो गया था कि पूरा गांव उसे देखकर हैरान हो जाता। और सबसे अजीब बात, यह सब कुछ सिर्फ 3 महीने में हो गया था। गांव की औरतें कहती, ये इंसानी गर्भ नहीं हो सकता, ये तो जिन्न का खेल है। आखिरकार वो रात आ गई जब सैमा दर्द से चीखने लगी। उसकी माँ और कुछ औरतें उसके कमरे में इकट्ठा हुईं। बाहर पूरा गांव जमा था। हर कोई दहशत में था कि अब क्या होने वाला है। जैसे ही सैमा के प्रसव पीड़ा बढ़ी, कमरे में अंधेरा छा गया। दिए अपने आप बुझ गए। छत पर जोर जोर से धमक होने लगी और अचानक हवा में वही डरावनी आवाज गूंजी, आज मेरा वारिस जन्म लेगा और यह गांव अब मेरा होगा। लोग दहशत में चिल्लाने लगे, बच्चे रोने लगे, पुरुष दरवाजे बंद करके कांपते खड़े थे। मौलवी साहब भी वहां मौजूद थे। उन्होंने कांपते हुए तस्बीह उठाई और जोर से कुरान की आयतें पढ़ने लगे। पूरा कमरा आयतों की आवाज से गूंज उठा। अचानक सैमा दर्द से तड़प कर चीख उठी। उसका शरीर कांपने लगा और उसकी आंखें लाल हो गईं, जैसे उसके अंदर कोई और बोल रहा हो, रुक जाओ मौलवी, ये बच्चा अब मेरा है। अगर तुमने दखल दिया तो मैं इस गांव को खून से रंग दूंगा। मौलवी ने पूरी ताकत से आयतें पढ़ी। उनकी आवाज इतनी गूंजी कि पूरा घर हिल गया। आखिरकार एक जोरदार चीख के साथ सैमा ने बच्चे को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही औरतों ने देखा, वे दहशत से पीछे हट गईं। बच्चा इंसानी नहीं था। उसकी आंखें लाल थीं, त्वचा काली और चेहरा अजीब था। वह पैदा होते ही जोर से चिल्लाया और उसकी आवाज पूरे गांव में गूंज गई, मानो कोई शेर दहाड़ रहा हो। लोग डर से जमीन पर गिर पड़े। कुछ तो बेहोश हो गए। सैमा की मां चीख पड़ी,
या अल्लाह, ये क्या है? मौलवी ने बिना डरे आयतें पढ़ना जारी रखा। उन्होंने बच्चे को कपड़े में लपेटा और उस पर जोर से दम किया। अचानक बच्चे का शरीर कांपने लगा। उसकी लाल आंखें सफेद हो गईं और उसने जोर से रोना शुरू किया, जैसे एक सामान्य इंसानी बच्चा। जिन्न की गूंजती हुई आवाज आई, नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मेरा बच्चा था, मेरा वारिस था। मौलवी ने जोर से कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के हुक्म के आगे तू कुछ नहीं। अचानक तेज हवा चली और वह परछाई जो छत पर मंडरा रही थी मारकर गायब हो गई। बच्चा अब सामान्य लग रहा था। उसका चेहरा बिल्कुल मासूम था। गांव वाले धीरे धीरे अंदर आए और उसे देखकर दंग रह गए। मौलवी ने कहा, यह अल्लाह की रहमत है कि बच्चा इंसानी बन गया। जिन्न की ताकत अब इस गांव से हमेशा के लिए खत्म हो गई है। गांव वालों ने राहत की सांस ली, लेकिन सबकी आंखों में डर अब भी था, कहीं जिन्न फिर लौट ना आए। सैमा बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसने बच्चे को गोद में लिया और आंसू बहाते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बचा लिया। ये बच्चा मेरा है, मेरा और सिर्फ इंसानियत का। लेकिन उसी वक्त उसकी आंखों से आंसू बहते बहते वह बेहोश हो गई। गांव वालों ने उसे संभाला, लेकिन उसकी सांसें थम चुकी थीं। सैमा ने अपने बच्चे को बचा लिया, लेकिन अपनी जान देकर। गांव वाले कहते हैं कि उस रात के बाद जिन्न कभी दरियापुर में दिखाई नहीं दिया। सैमा के बेटे को गांव ने पाला और बड़ा किया। लोग कहते हैं कि उसके चेहरे पर कभी कभी अजीब सी चमक दिखती थी, लेकिन वह इंसानी जिंदगी जीता रहा। दरियापुर की यह कहानी आज भी सुनाई जाती है। लोग कहते हैं, अगर सैमा न होती तो शायद हमारा गांव जिन्नों के कब्जे में चला जाता। और इस तरह मासूम लड़की सैमा की दास्तान हमेशा के लिए इतिहास बन गई। अगर आपको यह दास्तान दिल को छू गई हो तो इसे अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। नीचे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, क्या जिन्नात वाकई इंसानों की जिंदगी में दखल देते हैं? और ऐसी ही डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।